वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। अब पजेसिव क्या होता है याद कीजिए। जब हम लोगों ने नाउन का पजेसिव केस पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो पजेसिव केस होता है वो किसी पर अपना ओनरशिप दिखलाता है या फिर उस पर अपनी बिलोंगिंगनेस दिखलाता है, उस पर अपना पोजीशन दिखलाता है। सेम प्रोनाउन के साथ भी यही होता है। जो ये प्रोनाउन होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, ये किसी पर अपना बिलोंगिंगनेस यानी उससे अपना संबंध दिखलाते हैं या फिर अपनी ओनरशिप दिखलाते हैं। और इस संबंध यानी इस बिलोंगिंगनेस या ओनरशिप के लिए ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये अपना सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते हैं। यानी यदि हम प्रोनाउन के द्वारा बिलोंगिंगनेस यानी कोई संबंध दिखलाना चाहें या फिर हक बतलाना चाहें तो उनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल से देखते हैं। दिस इज माई ब्रदर। अब देखिए यहां पर दिस इज माई ब्रदर, हिज नेम इज राम। तो यहां पर ऐसा नहीं हो सकता ही नेम इज राम। यहां पर सब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन का नहीं आएगा, उसका पजेसिव केस ही यहां पर लिया जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज आई या माई पेन। अब इस पेन के साथ में ओनरशिप दिखलाने के लिए फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है आई, उसका सब्जेक्टिव केस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां पर हमें माई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, माई का यूज करना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो ये पर्सनल प्रोनाउन है ये ओनरशिप या बिलोंगिंगनेस के लिए कभी भी इनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं किया जा सकता। अब हम लोग याद करते हैं कि जब हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको इस चार्ट के बारे में बताया था और ये इसी चार्ट से हमने पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा। देखते हैं फिर से। आई, अब ये अपना जो पर्सनल प्रोनाउन है ये अपना पोजीशन कैसे दिखाते हैं ये देखते हैं हम। आई है, पजेसिव एडजेक्टिव है ये, और ये पजेसिव प्रोनाउन है। मैंने क्योंकि बहुत बार लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने इसको शॉर्ट लिख दिया POSS और एडजेक्टिव के लिए ADJ, POSS और प्रोनाउन के लिए PRO। आई, ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं अभी आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। आई पोजीशन दिखलाने के लिए या तो माई का यूज होगा वहां पे या माइन, वी, आवर, आवर्स, योर, योर्स, जो सेकंड पर्सन है पर्सनल प्रोनाउन का यू। अब थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में हिज का पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही रहता है। शी, हर एंड हर्स। इट पजेसिव एडजेक्टिव है, इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। इसके बाद दे प्लूरल है थर्ड पर्सन, तो दे का देयर पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में देयर्स। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जल्दी से इसका एक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। और अब हम लोग पढ़ते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव को पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव आप लोग जानते ही हैं हिंदी में जिनको कहते हैं विशेषण। विशेषण क्या कहलाते हैं? वो शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ये पजेसिव एडजेक्टिव्स भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव तो है ही, तो इनके साथ में हमेशा नाउन रहेगी। ये नाउन के पहले आते हैं। नाउन के पहले क्यों आते हैं? क्योंकि जब नाउन के पहले आएंगे तभी उस नाउन को डिस्क्राइब करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। मोहन हैज ब्रोकन हिज लेफ्ट आर्म। हिज क्या है? देखो हिज है, ये पहले ही हम जानते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव है। अब ये लेफ्ट आर्म जो कि नाउन है उसके पहले आके इसको मॉडिफाई कर रहा है, बतला रहा है कि उसकी कौन सी आर्म जो टूटी है, लेफ्ट आर्म। हिज फेस, अब ये फेस नाउन है, नाउन के पहले फिर से पजेसिव एडजेक्टिव आया। यहां पर योर स्टोरी, स्टोरी भी नाउन है जिसके पहले योर
योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर माई बुक, बुक देखिए नाउन है, नाउन के पहले माई आया। माई कार, कार भी नाउन है, उसके पहले माई। तो हमने सारे एग्जाम्पल्स में क्या देखा कि ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं कौन कौन से, ध्यान से देखिए, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये सभी हमेशा नाउन के पहले आते हैं। नेवर यूज्ड अलोन, कभी भी ये वर्ड अकेले नहीं आते हैं, हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी इनके बाद में हमेशा नाउन रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए उनके साथ में नाउन का आना जरूरी है। हम इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। चूंकि ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं तो इनका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, इनका कोई फेमिनिन मैस्कुलिन जेंडर भी नहीं होता। कैसे, दिस इज माई बुक, देखिए ये माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यहां पर ये नाउन सिंगुलर है। अब यहां पर हमने कहा दीज आर माई बुक्स, अब ये नाउन हमारी प्लूरल हो गई, लेकिन इसके प्लूरल होने से माई में कोई चेंज नहीं आया। यानी जो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, ये नाउन के प्लूरल होने पर इनका नंबर नहीं बदलता है और नाउन के जेंडर चेंज होने पर इनका कोई जेंडर चेंज नहीं होता है, ये इसी फॉर्म में आते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन के पहले आकर नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में बतलाते हैं, उस पर अपना कहना चाहिए कि उस पर अपना ओनरशिप या बिलोंगिंगनेस बतलाते हैं। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हुए। इसको आप लोग एक बार नोट कर लें, फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन। अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन को समझने के पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। वैसे तो हम लोग 2-3 बार इनको देख चुके हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, देयर्स। इट्स पॉजिटिव प्रोनाउन में नहीं आता है। अब हम वो चूंकि इनका नाम पॉजिटिव है तो ये हम समझ चुके हैं कि पॉजिटिव का मतलब ये अपनी ओनरशिप दिखलाते होंगे या बिलोंगिंगनेस दिखलाते होंगे, यानी या तो अपना हक बतलाते होंगे या अपना संबंध बतलाते होंगे। ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं ये पॉजिटिव एडजेक्टिव को रिप्लेस कर देते हैं। क्यों करते हैं रिप्लेस, ताकि रिपीटिशन से बचा जा सके, टू अवॉइड रिपीटिशन। एग्जाम्पल देखते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को लेते हैं, देयर हाउस इज बिग एंड आवर हाउस इज स्मॉल। अब यहां पर अवर क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद में ये हाउस नाउन है। अब इसको बार बार हाउस, देयर हाउस, फिर आवर हाउस आया, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, अवर का ही पॉजिटिव प्रोनाउन लेके अवर्स से। तो ये क्या हुआ, देयर हाउस इज बिग एंड आवर हाउस इज स्मॉल, सॉरी अवर्स इज स्मॉल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, योर ड्रेस इज व्हाइट एंड माई ड्रेस इज पिंक। अगेन माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि इसके बाद में ये ड्रेस नाउन है। अब हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन। देखिए जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो किससे बनता है, पॉजिटिव प्रोनाउन बनता है पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से। इसलिए जब पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा तो क्या क्या उस सेंटेंस में से हटेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हटेगा और नाउन भी हटेगी। यानी जो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यहां पर आ जाएगा माइन इज पिंक, योर ड्रेस इज व्हाइट एंड माइन इज पिंक। पॉजिटिव प्रोनाउन अकेले आते हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं यहां पर जो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है अवर्स, देखिए ये अवर्स इज स्मॉल, तो ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन है ये यहां पर इसके साथ में कोई भी नाउन नहीं है, यहां पर भी इसके साथ में कोई भी नाउन नहीं है। और इन दोनों सेंटेंसेस में हमने क्या देखा कि ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहे हैं। यानी एंड के बाद अवर्स इज स्मॉल, माइन इज पिंक, वहां पर सब्जेक्ट का, तो यहां देखिए
दिस इज माई पेन। माई पेन, अब आप समझ गए होंगे कि माई पेन पजेसिव एडजेक्टिव है। माई पेन को हमने लिखा दिस पेन इज माइन। माइन क्या है? माई पेन को यहां पर हम प्लस कर दें तो इसका रिप्लेसमेंट आ गया माइन, पजेसिव प्रोनाउन। तो यहां पर जो ये पजेसिव प्रोनाउन है वो इस सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह लेकिन फंक्शन कर रहा है, लेकिन आया अकेले है। तो क्या हुआ? ये जो पजेसिव प्रोनाउन है ये अकेले आते हैं और सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकते हैं। अब राधा's पेन इज ब्लू एंड माई पेन इज रेड। तो राधा's पेन, तो हम इसको क्या कर देंगे? हर्स, ठीक है ना? राधा's पेन, हर्स इज ब्लू एंड माइन इज, माई पेन को भी हम कर दें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? माइन इज रेड। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसने जो पजेसिव प्रोनाउन था उसने नाउन को रिप्लेस कर दिया। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो ये पजेसिव प्रोनाउन है कभी भी इनमें अपोस्ट्रॉफी नहीं आता है। कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते योर्स या किसी भी पजेसिव प्रोनाउन में जो ये एस लगा है, ये मैंने आपको टिक किया, आप इसको अपोस्ट्रॉफी ना समझे तो ये विदाउट अपोस्ट्रॉफी आते हैं। ये अपना पोजीशन खुद रखते हैं। पोजीशन के लिए इनमें वैसे ही ऑलरेडी एस लगा हुआ है। यदि आपको ऐसा लगता है कि पोजीशन में एस नहीं लगा तो कैसे पोजीशन, तो आपने देखा कि पोजीशन ये कैसे पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से अपना पोजीशन बतलाते हैं। तो एक बात हमको याद रखनी है कि कभी भी इनमें अपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं। अब आप लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम किसी सेंटेंस में कैसे पहचाने कि यहाँ पर हमको पजेसिव एडजेक्टिव लिखना है कि पजेसिव प्रोनाउन लिखना है, और इस सब को समझने का यूज क्या है। ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं कि इसका आंसर लिखना है, इसका यूज क्या है। तो देखिए एक एक्सरसाइज करते हैं, उस एक्सरसाइज से आप समझ जाएंगे कि एरर स्पॉट में पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को में भी बड़ी दिक्कत आती है। बहुत कंफ्यूजन होता है दोनों में, क्योंकि दोनों बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों एक से दिखते हैं, लेकिन कहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, कहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन आएगा, ये डिसाइड करेगा उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो हम लोग एक एक्सरसाइज से समझते हैं कि वहां पर कैसे दोनों में हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। और अब हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं, तो इस एक्सरसाइज से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, और दोनों को सेंटेंस में कहाँ किसको लिखना है ये कैसे हम पता करें। तो चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। दिस पेन इज माई माइन। तो यहाँ पर देखिए माई तो हमेशा इसके बाद में एक नाउन होना चाहिए। अब यहाँ पर तो नाउन है नहीं तो माई नहीं आ सकता, दिस इज माई नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइन आएगा। दिस पेन इज माइन, यानी यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन आएगा ना कि पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर हुआ? इज अ ब्यूटीफुल हाउस। अब देखिए इज सब्जेक्टिव प्लेस पर पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन आता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्यों नहीं आएगा ये? क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, यहाँ तो वर्ब है और वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। यदि यहाँ पर कोई नाउन होती तो हम हर भरते, लेकिन यहाँ पर वर्ब है तो यहाँ पर क्या आएगा? हर्स आएगा ना कि हर आएगा। फिर यहाँ देखिए फ्लावर्स आर लवली, योर्स। अब फ्लावर्स तो पता है नाउन है और नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आएगा ना कि पजेसिव प्रोनाउन। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये हम लोग जानते हैं। पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? योर लिखेंगे। यहाँ पर हर्स लिखेंगे। ठीक, हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। और यहाँ पर दिस पेन इज माइन आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर माई नहीं आएगा। ये बात क्लियर हुई आपको? अब देखो विच हाउस इज। अब यहां पर योर आने के लिए इधर पर एक नाउन होना थी। यदि हम योर को सेलेक्ट करते हैं तो योर के बाद एक नाउन होना थी, लेकिन यहां पर नाउन नहीं है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? पजेसिव
प्रोनाउन लिखेंगे, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे। दिस इज कार, यहां पे तो नाउन दी हुई है, तो कार के पहले हम पजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे। सॉरी, दिस कार इज। अब फिर से अवर, अवर्स, अवर आने का अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि अवर के बाद नाउन चाहिए, यहां पर नाउन नहीं है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन को लिखेंगे। क्लियर हुआ? दिस इज, देखिए हिज बुक, हर्स, ये हर्स लिखा हुआ है, तो बुक नाउन है, नाउन के पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो यहां हम हिज लिखेंगे। इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, मैंने इसलिए फिर से लिया है, दिस बुक इज। अब यहां पर फिर से हिज लिखा है और हर्स लिखा है। दिस बुक, सॉरी ये हर्स नहीं, ये हर होगा, नहीं तो वो बात मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। दिस बुक इज, हिज आएगा, हर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हर तो पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव को लिखने के लिए हमको एक नाउन की जरूरत है, यहां पर नाउन है नहीं, तो हम यहां पर ये क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है हिज। क्लियर हुआ? यहां पर ये पजेसिव एडजेक्टिव है हिज, क्योंकि इसके बाद में एक नाउन लिखी हुई है, इसलिए ये दोनों हिज होते हुए भी दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं है। तो ये बात क्लियर हुई कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों ही ओनरशिप बतलाते हैं, दोनों ही बिलोंगिंगनेस बतलाते हैं, लेकिन दोनों के सेंटेंस में क्या फंक्शन है, इसके आधार पर हम उनको लिखते हैं। यदि बाद में कोई नाउन है तो पजेसिव एडजेक्टिव लिखिए, और यदि नाउन नहीं है तो हम वहां पर पजेसिव प्रोनाउन लिखते हैं। जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो अकेले भी आ सकते हैं, माइन इज ब्लू, योर कार इज रेड, माइन इज ब्लू, तो एंड माइन इज, तो एंड के बाद में क्या हुआ, जो नया सेंटेंस था, जो क्लॉज था, उसकी शुरुआत माइन से, योर्स से, हर्स से, तो ये सब्जेक्ट की तरह भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी आ सकते हैं। ये हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल्स में देखा, और इस एक्सरसाइज से ये भी क्लियर हुआ कि किस तरह से सब्जेक्ट में जो उसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट में जो और जो चीजें दी हुई हैं, उनके आधार पर हम पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन को वहां पर लिखेंगे। इसको नोट कीजिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो और इस पजेसिव प्रोनाउन में हमको डिस्कस करनी है, तो फिर वो मैं आपको बताती हूँ, इसको नोट कर लें। और अब हम लोग एक अंतर देखते हैं, इट, इट्स एंड इट्स। इट्स और इट्स सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इनमें अंतर बहुत है। इट, ये हम लोगों ने जब पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे तो इट के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, इट के यूजेस को, कि ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है और न्यूटर जेंडर है। तो ये आप लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन में एक इट, मैंने एक वीडियो में, शायद सेकंड वीडियो में डाला था, तो उसको फिर से पढ़िए, तो आपको इट के यूजेस, इट के फंक्शंस पता चल जाएंगे। अब ये आया इट्स, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है कि हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आती है। तो इट्स ये भी अपना बिलोंगिंगनेस दिखलाता है, अपना पोजीशन दिखलाता है। हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन में, मैंने आपको कलेक्टिव नाउन में इसका बहुत बताया था कि जब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर बिहेव करती है तो वो इट्स का यूज होता है उसमें, क्योंकि वो न्यूटर जेंडर होती है। अब आया इट्स, यहां पर ये अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है। एक्चुअल में ये अपोस्ट्रॉफी पोजीशन के लिए नहीं है। आप सोचें कि इट अपना पोजीशन, जैसे नाउन अपना पोजीशन अपोस्ट्रॉफी के द्वारा दिखलाती हैं, इसी तरह से प्रोनाउन भी अपोस्ट्रॉफी, लेकिन कभी भी प्रोनाउन अपना पोजीशन अपोस्ट्रॉफी से या अपोस्ट्रॉफी एस से नहीं दिखलाते। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यानी इसका इट इज को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख जाता है, इट, इट्स या इट हैज को भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख देते हैं इट्स। क्लियर? जब हम इसको डीकॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब इसको अलग अलग करेंगे तो इट्स बन के आएगा सेंटेंस के अनुसार, कहीं पे इट इज और कहीं पर इट हैज। अब सेंटेंस में जैसे अभी हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल एडजेक्टिव को
एक एक्सरसाइज के थ्रू क्लियर किया कि हम कहाँ पर ये समझें कि यहाँ पर हमको पर्सनल प्रोनाउन भरना है, कहाँ पर हमको पर्सनल एडजेक्टिव भरना है, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव भरना है, कहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन भरना है। ये हमने कैसे किया? हमने एक एक्सरसाइज से किया कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा कि पजेसिव प्रोनाउन आएगा। ठीक इसी तरह से हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि हमें ये इट वहां पर फिलअप करना है कि ये वाला इट करना है। देखते हैं इसको। ही डज नॉट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अब देखो ये तो पोजीशन दिखलाता है, ही डज नॉट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, तो ये इट इज अ गुड आइडिया, एक ये पूरा सेंटेंस है, तो यहां पर ये वाला इट आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये तो क्लियर ही हो रहा है, इट्स एंड इट्स। बीन आया है तो बीन के पहले तो कौन सा आता है? हैज आता है, यानी ये इट हैज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट्स, तो यहां पर हम इस वाले को सेलेक्ट करेंगे। इट्स रेनिंग, ये आप लोगों ने इट के यूज में भी मैंने आपको बताया कि जो वेदर वाले सेंटेंसेस होते हैं उनकी शुरुआत इट से होती है। हम लोगों ने एक मॉनसून वॉकैब वाला भी वीडियो किया, तो उसमें भी तो ये क्या है? ये सेंटेंस है इट इज, ये इट इज रेनिंग। इट्स इंजन। अब देखो यहां पर ये इंजन क्या है? ये नाउन है। इट्स इंजन साउंड हेल्दी, तो ये जो किसी भी गाड़ी का इंजन है वो बहुत अच्छा है, तो ये जो इट्स है ये इट इज तो नहीं आएगा, यहां पर आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, नाउन है यहां पर बाद में, तो यहां पर हम इट को फिलअप करेंगे, इट को चूज करेंगे। इट्स अमेजिंग, अगेन इट्स अमेजिंग, ये सेंटेंस है, यहां पर नाउन नहीं है, वर्ब है, और जब इट्स आएगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा और उसके बाद में नाउन आएगी। यहां पर वर्ब है तो यहां पर ये वाले इट को हम लोग फिलअप करेंगे या इसको सेलेक्ट करेंगे। आई कैन सी इट्स आईज, आईज अगेन नाउन है, तो हम कौन सा वाला इट्स सेलेक्ट करेंगे? ये वाला, क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये नाउन के पहले आएगा, ना कि ये आएगा। क्लियर आपको? तो ये एक डिफरेंस है जिसमें कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। मन आता है तब वो इस तरह का इट लिख देते हैं, जब उनका मन आता है तो इस तरह का इट लिख देते हैं, क्योंकि दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन दोनों के यूजेस अलग अलग हैं। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर इट्स लिखना है और कहाँ पर इट्स लिखना है। इस एक्सरसाइज को नोट करें। लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, तो वो मैं आपको समझा दूं। और अब हम लोग देखते हैं जो बच्चे जनरली बहुत गलती करते हैं इसमें, एप्लीकेशन में या फॉर्मल लेटर में योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, इतने तरीके से योर्स लिखते हैं वहाँ पे, और उसमें बहुत उनके नंबर भी कटते हैं और गलती भी होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे इसको, एक होता है योर, ये अभी तक पॉजिटिव प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़ा, तो ये समझ गए कि जो ये योर है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे कि एग्जांपल देखें, योर बुक, कैसे कि पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव और उसके बाद में नाउन। योर नेम, तो यदि अकेला योर लिखेंगे तो उसके बाद में आपको नाउन लिखना है, तब वो पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। तो यहां पर ये इस तरह से योर का फंक्शन। अब यदि ये योर सेम दोनों का प्रोनाउंसिएशन है, जैसे इट्स एंड इट्स था, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसकी? यू आर की। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, योर वेलकम। ठीक, जब कोई बोलता है ना थैंक यू, तो हम कहते हैं योर वेलकम। योर वेलकम मीन्स ये वाला कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है यू आर की, तो ये भी ये यू आर का मतलब है। अब जब आप एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो कई बच्चे क्या करते हैं, योर्स के यहां पर अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लिखना है योर्स फेथफुली या ओबीडियंटली, व्हाटएवर, ओबीडियंटली। तो वो सोचते हैं कि सॉरी योर्स, और यहां पर भी योर्स लिखा जाएगा, लेकिन बच्चे कैसे लिखते हैं? यहां पर कोई यहां पर अपोस्ट्रॉफी लगा देता है, कोई यहां लगा देता है। वो क्या सोचते हैं? आपका आज्ञाकारी। तो
आप और का बताने के लिए उन्होंने क्या किया, ये अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। मैंने क्या बताया कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो अपना पोजीशन शो करने के लिए कभी भी अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। यदि आप इस तरह से लिखते हैं योर्स को तो ये बिल्कुल गलत है, यहीं पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब आप इसको याद रखें कि ऐसा एक इमोजी बना लें कि यदि आपने ऐसा लिखा तो जो आपके कॉपी चेक करेंगे ना वो इतना गुस्सा हो जाएंगे और यहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो हमको अपनी एप्लीकेशन में या फिर फॉर्मल लेटर्स में योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली में ना तो इस तरह का योर्स लिखना है और ना इस तरह का योर्स लिखना है। हमें किस तरह का योर्स लिखना है, ये योर्स लिखना है पजेसिव प्रोनाउन का। जो पजेसिव प्रोनाउन है वो बनते ही कैसे हैं, वो बनते हैं पजेसिव योर प्लस नाउन से। अभी हम लोगों ने देखा योर ड्रेस, योर्स, तो यहां पर जो ये पोजीशन है ये तो ऑलरेडी पजेसिव हैं, इसमें आपको अपॉस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, योर्स, ये वाला योर्स लिखेंगे, योर्स फेथफुली, क्लियर, योर्स ओबीडियंटली। एक बात और, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका Y भी कैपिटल लिख देंगे, इसका F भी लिख देंगे या O भी कैपिटल लिख देंगे, लेकिन आपको केवल एक जो फर्स्ट है उसको कैपिटल लिखना है, इसको कैपिटल नहीं लिखना है। जब मैं आपको लेटर लिखना बताऊंगी या एप्लीकेशन राइटिंग हम लोग करेंगे तब इसमें बहुत सारी चीजें, जो छोटी छोटी बातें, जो गलतियां हमसे होती हैं और हमारे मार्क्स कटते हैं, पर अभी क्योंकि हम लोग ये पजेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो आपको इतना याद रखना है कि आप जब एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर लिखें तो आपको ना तो ये योर लिखना है ना ये योर्स लिखना है, क्योंकि इस तरह का कोई भी वर्ड इंग्लिश में होता ही नहीं है। पजेसिव प्रोनाउन कभी भी और पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी अपॉस्ट्रोफी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप में पजेसिव है। नाउन अपना पोजीशन दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी लेती है, लेकिन प्रोनाउन का पजेसिव जो फॉर्म है वो नहीं लेता है। हमें कौन सा यूज करना है, हमको यही यूज करना है, यही सही है। ये योर अब आप लोग जान चुके, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो ये बच्चों हुआ पजेसिव प्रोनाउन, जो कि था तो बहुत छोटा और वो किसी भी प्रोनाउन में मैं आपको उसको शामिल कर देती, लेकिन इसमें इतनी छोटी छोटी बातें थी जो कि समझाना आवश्यक थी और वो गलतियां आप लोग करते हैं। और उन गलतियों के लिए इसलिए मैंने एक पूरा जो वीडियो तैयार किया, ये पूरा मैटर आप लोग तक पहुंचाया ताकि ये गलतियां अब आप आगे से ना दोहराएं और इसको देखें, इसकी एक्सरसाइज करें और प्रैक्टिस करें ताकि आगे से आपकी जो गलतियां हैं वो नहीं हो। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, इसको नोट कर लें।